एक दिन एक बुढ़िया अपने खेत से पत्ता गोभी तोड़ने जा रही थी। रास्ते में एक गुफा थी जिसमें 12 आदमी रहते थे। उसने बुढ़िया को बुलाया और कहा, माँ बताओ कौन सा महीना सबसे अच्छा है? सभी अच्छे महीने हैं मेरे बेटे, बुजुर्ग ने कहा। देखो, जनवरी में सफेद बर्फ गिरती है, फरवरी में बारिश होती है और मार्च में हर जगह फूल खिलते हैं। बाकी सभी महीने भी बहुत अच्छे हैं। उसने एक टोकरी में ढेर सारा सोना भरकर बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने उन्हें धन्यवाद दिया और घर चली गई। घर आकर उसने वह सोना अपने बच्चों को दिखाया और उनसे कहा, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। देखो मैं कितना सोना लाया हूँ। उसी समय बुढ़िया का एक पड़ोसी वहाँ आया। जब उसने सोने का ढेर देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बुढ़िया ने 12 महीने की पूरी कहानी पड़ोसन को बताई। बुढ़िया की पड़ोसन वह बहुत लालची थी। वह उस गुफा की ओर भागी जिसमें 12 आदमी रहते थे। उसने पड़ोसी से पूछा, कौन सा महीना सबसे अच्छा है? पड़ोसी ने कहा, बात यह है कि कोई भी महीना अच्छा नहीं होता। आप देखिए, जनवरी में बर्फबारी होती है, फरवरी में बारिश शुरू हो जाती है और इसी तरह हर महीने। बहुत बहुत धन्यवाद बिग बी। अपनी टोकरी लाओ, हम तुम्हें इनाम देंगे। 12 महीनों ने पड़ोसी की टोकरी भर दी और उसे पत्तों से ढक दिया। 12 महीनों ने क्या इनाम दिया है? जब वह घर पहुंची तो उसने अपने बच्चों से कहा, अब हम भी उस बूढ़े आदमी की तरह अमीर बन जाएंगे। यह कहकर उसने टोकरी को मेज पर पलट दिया, लेकिन टोकरी सोने की बजाय कंकड़ पत्थरों से भरी थी। बहुत गुस्सा आया हुई दौड़कर अपनी दादी के पास गई। बूढ़े ने पूछा, जब इन 12 आदमियों ने तुमसे पूछा कि कौन सा महीना अच्छा है, तो तुम्हारा जवाब क्या था? मैंने साफ कह दिया था कि कोई भी महीना अच्छा नहीं है। करने कहा, तो फिर ठीक है, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था। भला अपनी बुराई सुनकर भी कोई इनाम देता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम दिनो था। दिनो बहुत छोटा था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। वह अपनी माँ के साथ रहता था। दिनो बहुत ईमानदार और विनम्र था। वह एक लड़का था। वह अक्सर घर छोड़ देता था। सुबह जल्दी घर चला जाता और जंगल से लकड़ी काटकर अपना और अपनी माँ का पेट भरता। एक दिन उसने सूखी रोटी खाकर अपनी माँ को नमस्कार किया और जंगल की ओर चल दिया। उसने सोचा कि घर का राशन खत्म हो गया है, आज मैं ढेर सारी लकड़ियां काटूंगा। दिनों को एक बहुत घना और मजबूत पेड़ मिला और उसने लकड़ी काटना शुरू कर दिया। इस पेड़ के पास एक बड़ी झील थी। दिनों की कुल्हाड़ी से लकड़ी कट गई। वह लकड़ी से फिसल गई, हाथ और गुजरती हुई झील में गिर गया। दिनों बहुत चिंतित हो गया और सोचने लगा कि यह कुल्हाड़ी ही उसकी जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन थी जो अब उसके पास नहीं है। अब वह घर का सामान कैसे खरीदेगा और अपनी माँ को क्या जवाब देगा? यह सोचकर दीनो झील के किनारे बैठ गया और रोने लगा। दीनो जोर जोर से रो रहा था कि उसी झील के अंदर उसकी दादी के साथ एक बहुत प्यारी सुनहरी मछली है। जब सुनहरी मछली ने झील के ऊपर रोने की आवाज सुनी, वह झील के ऊपर आ गई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते हुए देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? दिनो ने सुनहरी मछली को बताया कि उसकी कुल्हाड़ी झील में गिर गई है, जिससे वह आजीविका के लिए लकड़ी काटता था। यह सुनकर सुनहरी मछली ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढूंगी। इतना कहकर सुनहरी मछली अपनी दादी के पास आई और पूरी कहानी बताई।
सुनहरी मछली की दादी ने कहा कि मुझे लगता है कि वह लकड़हारा है, बहुत गरीब। तुम उसे अपनी सोने की कुल्हाड़ी उपहार में दे दो। सुनहरी मछली सोने की कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारे के पास आई और बोली, यह रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। जब दिनों ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी की जगह सोने की कुल्हाड़ी देखी तो उसने कहा, यह मेरी है, कोई कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी थी। सुनहरी मछली अपनी दादी के पास लौट आई और उन्हें सारी बात बताई। सुनहरी मछली की दादी ने कहा कि लकड़हारा बहुत ईमानदार है, तुम्हें उसके लिए उसकी लोहे की कुल्हाड़ी ढूंढनी चाहिए और उसे अपनी सोने की कुल्हाड़ी उपहार में देनी चाहिए। सुनहरी मछली लोहे की कुल्हाड़ी ढूंढने लगी, जो उसे जल्द ही मिल गई। वह दोनों कुल्हाड़ी लेकर डिनो के पास आई और बोली, यह रही तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी और यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। दोनों कुल्हाड़ियों से डिनो बहुत खुश हुआ और उसने सुनहरी मछली को धन्यवाद दिया। घर लौटकर डिनो ने पूरी घटना अपनी माँ को बताई। उसकी माँ बहुत खुश हुई। डिनो ने इस सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ी का एक टुकड़ा काटा। जैसे ही डिनो ने लकड़ी पर सोने की कुल्हाड़ी मारी, वह सोने में बदल गई। डिनो को बहुत आश्चर्य हुआ। वायु जहां भी उसने सोने की कुल्हाड़ी मारी, वह वस्तु सोने की हो गई। इस प्रकार पूरा घर सोने का हो गया। डिनो और उसकी माँ बहुत खुश थे और यह सब डिनो की ईमानदारी का इनाम था। डिनो के बगल में एक बहुत घमंडी और लालची औरत और उसका बेटा रहता था। जब उन्हें पता चला कि डिनो के पास झील में एक सुनहरी मछली है, सोने की कुल्हाड़ी, जिससे उसका घर सोने में बदल गया है, इसलिए महिला अपने बेटे के साथ लोहे की कुल्हाड़ी झील पर ले गई और अपने बेटे को समझाने लगी कि तुमने जानबूझकर अपनी लोहे की कुल्हाड़ी झील में फेंक दी है। फिर जैसे ही सुनहरी मछली ऊपर आए तो उससे कहना कि मेरी कुल्हाड़ी झील में गिर गई है, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, और अगर वह लोहे की कुल्हाड़ी लाए तो उससे कहना कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी बन गई है सोने का। सुनहरी मछली ने यह सब बातें सुनी और वापस आकर अपनी दादी को बताया। उसकी दादी ने कहा, मुझे यह औरत और लड़का लालची लगते हैं। तुम उन्हें उनके लालच के लिए दंडित करने के लिए अपनी जादुई कुल्हाड़ी दे दो। सुनहरी मछली जादुई सोने की कुल्हाड़ी ले आई जैसा कि उसकी दादी ने उसे बताया था और लड़के से कहा, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लड़के ने कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, जो गिर गई झील में। मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दे दो। लड़का और उसकी माँ इसे पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जो भी उस पर मारा वह टूट गया। जल्द ही घर में सब कुछ टूट गया। वहां चावल थे। यह देखकर लड़का और उसकी माँ बैठ गए और रोने लगे, लेकिन अब रोने से क्या फायदा? ये तो उनके लालच का नतीजा है। सच तो ये है कि लालच बहुत बुरा शब्द है।